कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आपको जे 2025 के सारे क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले दोस्तों आपको दिया द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है K3FeOH6 और K4FeOH6। तो फिर दोस्तों अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर निकालूं तो x + 3 - 6 = 0 क्योंकि OH का -1 K का आपका +1। तो यहाँ पर दोस्तों ये आएगा मेरा +3। अब ये +3 आ गया यानी कि आयरन +3 यानी कि 2 + 6 - 3 में कैसे इसकी दोस्तों डी कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ। तो ये आएगी डी में 5। यहाँ पर आपका दोस्तों +2 देखने से भी ही आपको पता चल रहा है और ये आगे डी का 4। तो ये होगा √5 × 5 + 2। OH आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा और √4 × 4 + 2। तो ये आएगा 5। तो ये आएगा दोस्तों 6 से थोड़ा सा कम। ये आएगा दोस्तों मेरे यहाँ पर 16 से थोड़ा सा यहाँ पर कम आएगा। मतलब ये दोस्तों ऐसा यहाँ पर हो जाएगा 5.92 और 4.9 ऐसा दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया डेल्टा ओ वैल्यू के हिसाब से आपको निकालना है। तो Mn6 होल 3 - तो x -6 = -3। x दोस्तों मेरा आ गया +3। x +3 आ गया यानी कि इसकी मैं डी कन्फिगरेशन निकालूं तो 2 + 5 - 3 यानी कि ये दोस्तों आ गई 4। अब D4 आ गया मतलब Cn क्या करवाएगा ना, ऐसे ये टूटेगा तो T2G में 3 और यहाँ पर ये पेयरिंग करवा देगा क्योंकि Cn आपकी पेयरिंग करवा देगा। तो ये हो जाएगा -0.4 × 4 आपकी यहाँ पर है T2G में, EG में कोई भी आपका नहीं है तो -1.6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ऐसा ही आप सबके लिए निकालेंगे, सब में आपकी पेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो आप सबके लिए निकालेंगे तो Mn6 3 की जैसे मैंने आपको दिखाई -1.6 आई, इसकी आएगी -1.8 -2.4 और -2.0। सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है 3 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है MnBr4 2 तो x - 4 = -2। x दोस्तों मेरा यहाँ पर आ गया +2। x मेरा दोस्तों यहाँ पर आ गया +2 और ये मेरा 4 कोऑर्डिनेशन वाला है, मतलब इसमें ये D2 sp3 और sp3 D2 तो यहाँ पर बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिर ये मेरा आ गया +2, ये मेरा आ गया +2 तो 2 + 5 - 2 ऐसे में मैं इसका डी कन्फिगरेशन निकालूंगा तो ये आ जाएगा डी में 5। और दोस्तों ये मेरा पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, मतलब मैं अंदर से नहीं निकाल पाऊंगा, आउटर ऑर्बिटल से मेरे को तो दोस्तों sp3 यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 लोग हैं ना। तो एक का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा sp3 और पैरामैग्नेटिक। इसके बाद FeF6 3 तो x - 6 = -3। x दोस्तों मेरा आ गया +3 और आयरन का +3 मतलब 2 + 6 - 3 यानी कि डी का 5 और डी का 5 यहाँ पर बिल्कुल भी पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो मेरे को बाहर से sp3 D2 निकालना पड़ेगा और ये आपका पैरामैग्नेटिक यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ये CO2O4 होल 3 तो x - 6 = -3 तो x मेरा आ गया +3 और कोबाल्ट के +3 में किसी के भी +3 में आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पर काम करेगा, मतलब ये दोस्तों डायमैग्नेटिक इसको कर देगा। NiCO4 तो आप जानते ही हैं sp3 और डायमैग्नेटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया आइडेंटिफाई द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स विद ऑड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। होमोलैप्टिक यानी कि अंदर जो चीज़ें हैं आपकी सेम होनी चाहिए, तो ये तो वैसे ही दोस्तों आपके चले गए। और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम तो ये होगा x - 8 = -2 तो x दोस्तों मेरा आ गया +6। x मेरा आ गया +6। आयरन का +6 यानी कि इसकी डी का कन्फिगरेशन मैं दोस्तों निकालूं तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 + 6 - 6 यानी कि आ जाएगा 2, मतलब इसमें आ रहा है E1, FeCN6 3 तो x - 6 = -3। x मेरा आ गया +3 तो +3 2 + 6 -3 तो ये दोस्तों मेरा आ गया 5 तो इसमें आएगा आपका ऑड। इसके बाद COCl4 2 तो x - 4 = -2 तो x दोस्तों आ गया मेरा +2 और यहाँ पर मैं इसकी डी कन्फिगरेशन निकालूंगा तो 2 + 7 - 2 यहाँ पर आ गया 7। तो यहाँ पर ऑड किस में आ रहा है B और D में, और होमोलैप्टिक तो ये आपके नहीं है तो B और D यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द कंडीशंस एंड कंसीक्वेंस दैट फेवर्स द T2G 3EG1 कन्फिगरेशन। तो फिर दोस्तों अगर मेरे पास D4 है और यहाँ पर मेरे पास ऐसा मिला T2G में 3 है और EG में क्या है 1 है, मतलब यहाँ से मैं सिंपल चलता गया, अंदर में पेयरिंग नहीं करवा पाया, मेरे को EG में ले जाना ही पड़ा। मतलब ये क्या है, पेयरिंग महंगी हो गई, मतलब ये क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो पेयरिंग नहीं करवा पाया उसके लिए पेयरिंग महंगी हो गई, मतलब वो क्या है वीक फील्ड लिगेंड आपका यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग होता है तो पेयरिंग सस्ती होती है। इसके बाद व्हेन इथिलीन 1,2 डाइअमीन इज एडेड प्रोग्रेसिवली टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल टू क्लोराइड द सीक्वेंस ऑफ कलर। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसे रहा होगा NiS2 होल 6 2+ और यहाँ पर Cl-, जैसे जैसे EN चढ़ते जाएगा
जैसे जैसे ईएन चढ़ते जाएगा, ईएन चढ़ते जाएगा ना, मतलब इसकी वेवलेंथ घटती जाएगी, क्योंकि ईएन आपकी एनर्जी बढ़ा देगा। ईएन एनर्जी बढ़ाएगा, वेवलेंथ घटती जाएगी, मतलब कम वेवलेंथ वाला कलर आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये दोस्तों मेरे पास ग्रीन होता है, उसके बाद पेल ब्लू, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वायलेट। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से विव ग्योर, कैसे विव ग्योर, तो यहाँ पर ग्रीन है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर वेवलेंथ कम होती गई, पेल ब्लू, ब्लू, इसके बाद आपका वायलेट तक ये दोस्तों मेरा यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये मेरा ग्रीन था, इसने NiS2O होल 4 EN एक आपका अंदर रख लिया, क्योंकि EN क्या होता है, उसकी डेंसिटी आपकी 2 यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर 2 रख लिया। इसके बाद यहाँ पर पेल ब्लू हो गया, फिर से EN डाला, तो फिर यहाँ पर आपके 2 ठो आपके EN हो गए, और इसके बाद दोस्तों आपके 3 ठो हो गए। तो ये क्या हो गया, ब्लू पर्पल हो गया, ये पेल ब्लू और ये ग्रीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 गिव्स 3 मोल ऑफ आयन। अब 3 मोल ऑफ आयन दे रहा है ना, मतलब दो उसने बाहर के दे दिए, जैसे यहाँ पर 2Cl माइनस दे दिया, और यहाँ पे आपका प्लस का यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर ये टोटल मतलब 2 आपकी बाहर चीजें हैं। 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 टू यील्ड 2 मोल्स ऑफ AgCl। अब दोस्तों ये जो है ना, जो आपका कोबाल्ट होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। तो फिर मैं अंदर मेरे को 6 चीज़ें रखनी ही पड़ेगी, तो ये मेरा दोस्तों गलत यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों वो मेरे को कितना मोल ऑफ AgCl दे रहा है, 2 मोल ऑफ AgCl, यानी कि बाहर 2 Cl है, बाहर 2 Cl है, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि यही Cl निकलेगा, Ag के साथ यही Cl निकलेगा, अंदर वाला Cl आपका नहीं निकलेगा। तो ये 2+ और वो 2-। इसके बाद डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल CO2 कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.95। अब मैग्नेटिक मोमेंट आपका होता क्या है, √n × n+2, तो ये 4 से थोड़ा सा कम है, 4 से थोड़ा सा कम है। दोस्तों ये मेरा ऐसे रहा होगा, √3 × 3+2, तो ये √15 थोड़ा सा आपके 4 से कम यहाँ पर आएगा। तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्तों 3 हैं, मतलब यहाँ पर मतलब मेरे को ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। CO आपका 2 कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है। CO2 कॉम्प्लेक्स है, मतलब डी कन्फिगरेशन कैसी है, 2+7 - 2 D7 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग ही नहीं करवा पा रहा, क्योंकि मेरे पास अगर मेरे को बनाना हो VO D7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है पेयरिंग नहीं करवा पा रहा, मतलब ये क्या, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास है। अब ये वीक फील्ड लिगेंड इसके पास है, मतलब ये मेरा बना T2G और ये बना मेरा EG। अब दोस्तों इसके पास है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग ये करवा नहीं पाएगा इनिशियली, लेकिन लास्ट में तो करवानी ही पड़ेगी। तो T2G में आए 5 और EG में आए 2। मैं आपसे इसकी एनर्जी पूछ लूँ तो -0.4 × 5 आपके आए T2G में, और +0.6 × 2 आपके आए EG में, तो ये माइनस, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये -0.8 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। T2G पे आएगा 5 और EG पे आपका क्या आएगा 2। इसके बाद द कॉम्प्लेक्स दैट फेसमर के लिए क्या जरूरी होता है, Ma3B3, क्या Ma3B3 होना जरूरी है, तब आप दोस्तों फेसमर दिखा सकते हैं। तो ये CONH3 बोलता है, Cl3 यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद आपको बताना है CFSE का ऑर्डर दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है, तो फिर ये बहुत बार आया हुआ है। जो आपकी ट्रिक होती है, क्या होता है, COCN2 इन अमोनिया वाटर FCl/I। तो ये जो आपकी ऑर्डर है आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट वाले रखे हुए हैं। तो फिर जो EN है ना, NH3 से पहले आता है, COCN2 इन अमोनिया वाटर। N दोस्तों आपका पहले आता है, तो NH3 दोस्तों EN से पहले यहाँ पर नहीं आएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ये यहाँ पर होती है, तो +3 ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद आपका +2, और जो आपका CO है उसका जो आपका 6 कोऑर्डिनेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दैट आर लो स्पिन। अब लो स्पिन का मतलब क्या है, यानी कि पेयरिंग सस्ती है, और पेयरिंग सस्ती किन के लिए होते हैं, जो अमीर होते हैं, मतलब जो आपके क्या होते हैं, जो आपकी स्ट्रांग वाले लिगेंड यहाँ पर
होते हैं। तो FeCN5NO, तो फिर ये मेरा दोस्तों होमोलैप्टिक ही नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या वीक फील्ड लिगेंड, तो इसके लिए पेयरिंग सस्ती नहीं है भाई, इसके लिए पेयरिंग महंगी है, हाई स्पिन है, इसके लिए आपकी पेयरिंग सस्ती है, सही बात है। इसके बाद CONH3 3+, ये मेरा 3+ में है तो इसके लिए भी आपकी सस्ती है। यहाँ पर 2+ वाले के लिए यहाँ पर नहीं होगी, तो C और D दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NaCl4 2- पैरामैग्नेटिक और NiCO4 आपको बताना है करेक्ट ज्योमेट्री और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का तो किसी से फर्क पड़ेगा नहीं, NiCl4- में x - 4 = -2, Cl का -1, तो x मेरा आ गया +2। तो NiCl4 में मेरे को दोस्तों मिलेगा Ni+2। तो यहाँ पर ये मेरा वैसे ही कट जाएगा। NiCO4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और यहाँ पर NiCl4 2- क्या होता है, ये दोस्तों मेरा टेट्राहेड्रल यहाँ पर होता है। तो ये मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा Ni2+, तो NiCO4 स्क्वायर प्लेनेट तो आपका होता नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CFSE डेल्टा O विल बी 0, डेल्टा O विल बी 0, इससे ट्राई करते हैं। x और ये Cn - x - 6 = -3, तो यहाँ पर मैंने सर निकाला भी हुआ है। तो ये मेरा क्या वीक फील्ड लिगेंड है, SCN आपका बहुत नीचे आता है, तो ये मेरा D5 है, तो मैं मतलब T2G में हम लोग 3 करेंगे, T2G में 3 करेंगे। इसके बाद ये पेयरिंग तो करवा पाएगा नहीं, तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो -0.4 × 3 + 0.6 × 2, ये डेल्टा O यानी कि 0 डेल्टा O। क्या होता है फॉर्मूला, -0.4 × n आपके जो T2G में है प्लस 0.6 × जो आपके n किस में EG में है। तो ये दोस्तों आपको करना पड़ता है, तो ये मेरा यहाँ पर 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था मेरे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल का दोस्तों ये क्वेश्चंस थे। और इसके बाद दोस्तों बाकी क्वेश्चंस को आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और बाकी जो पिछले साल के हैं वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कौन सा वीडियो लाए आपके लिए जरूर बताइएगा।